हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय, जो कि हम याद करेंगे एक बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ। तो ये जो ट्रिक है ये आपके जीवन से संबंधित रहेगी, यानी कि वर्ड टू वर्ड हम ट्रिक के जरिए इसको याद करेंगे तो आपको इसको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चले हम करते हैं स्टार्ट, और पूरा ख़त्म करने के बाद हम एक बार रिवीजन लगाएंगे ताकि आपको ट्रस्ट हो कि हाँ वाकई में आपको याद हुआ है। और जो लोग नया हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं करना चाहते प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कर लें। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जेनेवा है, इसमें जो भी मुख्यालय हैं ये एक मुख्यालय है जेनेवा, और जो संगठन है जेनेवा के वो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य अंकटाक गेट रेड क्रॉस एंड G15। तो यहाँ पर ट्रिक हमारी ये रहेगी कि जब जेनेवा यानी कि जीने विश्व व्यापार संगठन, हमें जीने के लिए व्यापार करना पड़ता है, जीने के लिए व्यापार करना ही पड़ता है, ठीक है। जीने के लिए व्यापार करना पड़ता है। उसके बाद जीने के लिए स्वास्थ्य सही रखना भी बहुत आवश्यक है। जीने के लिए व्यापार और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। इसके बाद जीने के लिए हमें आपका व्यापार होगा, आपका स्वास्थ्य होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद अंक टाक को देखेंगे। तो गेट यानी कि जीने के लिए हमें कभी कभी गेट पर खड़े होकर मांगना भी पड़ता है, या किसी के गेट पर खड़ा भी होना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है रेड क्रॉस। जीने के लिए हमें क्रॉस यानी कि होता है काटना, जीने के लिए किसी को काटना भी पड़ सकता है। ये ट्रिक है, इसको सीरियस ना लीजिएगा, ये हमारे याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद है जीने के लिए G15। तो ये जिनेवा जी होता है, तो जी से जी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनेवा में जी आ गया तो आपको जिनेवा से आप रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद आपका बच गया था अंकटाक। अंकटाक जो था वो हम यूँ देखेंगे कि जब जीने के लिए जब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लास्ट में हम अंक याद रखते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, या इतनी नहीं हुई, या इतनी और बची है, या इतने और हम जिएंगे। तो अंक भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो जिनेवा व्यापार संगठन, अंक याद रखना, गेट पे खड़ा होना, रेड क्रॉस विशु काटना, वो जी से जी, तो ये हम रिलेट कर पाएंगे। अगली बार जब भी हमारे पास ऑप्शन आएगा तो हम इसको आराम से जिनेवा से रिलेट कर देंगे। इनके आगे इनके सारे जो स्थापित हुए वो जो ईयर थे वो दे रखे हैं: 1945, 48, 47, 63, 1863, 1890 और 1964, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में दो इसके संगठन है: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं, एवं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और दोनों की ही 1945 में स्थापना हुई थी। तो वाशिंगटन के लिए हम इसके लिए ट्रिक हमारे पास बहुत इजी है। आप जैसे ही वाशिंगटन का नाम सुनते हैं तो आपको पता होगा कि वाशिंगटन सबसे अमीर सिटी है, और जो कि अमेरिका में है। तो अमेरिका वैसे ही एक पहले ही मनी वाली कंट्री है, और वाशिंगटन उसका जो एक एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है। तो वाशिंगटन यानी कि जब भी हमें वाशिंगटन याद आएगा तो हमारे दिमाग में याद आएगी कि ये बहुत डेवलपमेंट या फिर पैसे वाला है, ठीक है। तो वाशिंगटन पैसे वाला है यानी कि मुद्रा कोष, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा की कोई कमी नहीं है। और विश्व बैंक यानी बैंक है, तो ये भी वही पैसे वाली बात आ गई। तो जहाँ पर मुद्रा की बात आ गई, बैंक की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, वहाँ पर वाशिंगटन में उसका मुख्यालय है। और दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद आपका न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में हम रिलेट करेंगे यार्क यानी कि होता है, आपको पता हो कि जैसे हम पढ़ते थे पहले अल्फ़ाबेट, तो उसमें YARK यार्क में यानी कि होता था पहाड़ी घोड़ा, या फिर यार्क होती है एक जंगली भैंसा होता है। यार्क जो होता है जंगली भैंसा होता है, उसको अगर आप देखेंगे डिक्शनरी पर तो यार्क को आपको जंगली भैंसा मिलेगा। तो जंगली भैंसा यानी कि इससे हम रखेंगे यूनिसेफ। तो जंगली भैंसा अगर अपने हट पे आ जाए, अपनी हट पर आ जाए, तो हम उससे सेफ नहीं बच सकते, यानी कि हम बच नहीं सकते। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। फिर उसको उससे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ही ज़रूरत होगी, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक लॉजिक वाइज ना देखकर ट्रिक के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रखने के लिए हम इसको यूँ देख लेंगे कि जब हम सेफ नहीं बच रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही हमें बचा सकता है, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं कि तो यार को कह सकते हैं मन में अपने, प्लीज़, मारो, प्लीज़ मत मारो, ठीक है, तुम नहीं। उसके बाद G8 का यानी कि 8, तो 8 अभी आपसे कहा था मैंने, यार के जो होता है जब वो अपनी हट पे आ जाता है, हट यानी कि 8, तो वो अच्छों अच्छों को
8 देता है। तो यार्कस आपका 8 अपनी 8 पे आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बचा सकता है और हम उससे सेफ नहीं रह सकते। तो G8 की 1975 में स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में एंड यूनिसेफ की 1946 में। तो हमारा न्यूयॉर्क कवर होगा। इसके बाद लंदन आता है। तो लंदन के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो लंदन के लिए हम देखेंगे ला से ला, दा से दा और ना, ला दो ना, ठीक है। कोई भी होता है तो हम फैमिली में जब बैठ रहते हैं तो कहते हैं ला दो ना टी, यानी कि ला दो ना चाय, ठीक है। कोई मेहमान आते हैं तो टी, ठीक है, ला दो ना टी एमनेस्टी। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे लंदन। और यहाँ पर मंडल है, तो मंडल में भी वही सेम तीनों चीज़ें हैं, तीनों वर्ड हैं, जिसमें सिर्फ एक बिंदी है, चंद्र बिंदी, और इसमें लंदन में भी तीनों वर्ड हैं सिंपल, उसमें एक चंद्र बिंदी है। तो लंदन से मंडल, लंदन मंडल, यानी कि सेम सेम, ठीक है। तो इसकी लिरिक्स सेम है। तो इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे और 2 बार इसको आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। या फिर आपके पास हो सकता है आपको अच्छी ट्रिक याद आ जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो लंदन का मंडल और एक एमनेस्टी, लादोना टी, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रमंडल की 1926 में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका रोम, रोम यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। ये बहुत ईजी है। जब खाद्य और कृषि संगठन वाली चीज़ें जिससे मतलब यानी कि कृषि की बात होती है, तो जब भी कृषि किसान की बात होती है तो किसान अपनी फसल को उसकी बोवनी करने के बाद उसका सब कुछ मतलब यानी कि दाने पकने के बाद भी उसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति की आपदा होने पर वो कुछ भी हो सकता है, फसल नष्ट भी हो सकती है, यानी कि सब राम के भरोसे है, ठीक है। तो खाद है वो कृषि संगठन, यानी जो कृषि है, कृषि राम के भरोसे टिकी हुई है, ठीक है, यानी कि भगवान के भरोसे होती है कृषि। क्योंकि जो जॉब करता है उसको तो हर महीने सैलरी आनी ही है, प्राकृतिक आपदा हो या ना हो। कृषि एक मात्र ऐसी चीज़ है जो राम या भगवान के भरोसे टिकी होती है। इसके बाद मनीला एशियाई बैंक। तो मनीला ये हमारी एशिया की हिंदी लैंग्वेज, यानी कि एशिया की एक लैंग्वेज है मनीला, MONEY, मनी यानी कि पैसे ला। हम कहते हैं ना हमारे घर में, जा ला पैसे लेके आ, पैसे ला, मनीला। तो मनीला जो एशिया में ही बोल सकते हैं, इसके बाद यूरोप में या फिर बाहर तो बोलेंगे नहीं। एशिया का भी क्या कहा जाए तो जो भी एक अपने हिंदी हिंदी राष्ट्र हैं वहीं पर बोलेंगे। तो मनीला एशियाई विकास बैंक। इसका काठमांडू का आपका दक्षस, काठमांडू यानी कि काठू काटना, काटना, दक्ष, दक्ष यानी कि होता है राक्षस, राक्षस जो होता है वो काटता है, यानी कि काट देता है। सार्क जो होती है, सार्क मछली होती है समुद्र की, वो भी काट देती है, 2 टुकड़े कर देती है। तो इसको हम रिलेट करेंगे, जब काठमांडू आया तो हमें काट, किसको कौन काट देता है, दक्ष और सार्क, ठीक है। तो इसके बाद वीना, वीना ओपेक। तो वीना को आप कर लीजिए पीना, हम कहते हैं ना पीना, प्लीज पीना, तो और पेक पीना, पेक। हमारे फ्रेंड आपके पार्टी में बैठे होते हो तो आप कहते हैं और पेक पीना, पीना, वीना से पीना, ठीक है। और इनकी स्थापना ये इस टाइम पर हुई थी, आप इसको पढ़ लेना। अब हमारा हो गया पूरा। अब हम एक बार रिवीजन ला के देखते हैं वाकई में हमें याद रहता है या नहीं रहता है, हम चेक करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इस जेनेवा को छुपा देंगे, ठीक है, जेनेवा को अगर हम छुपा देते हैं, आप भी यूट्यूब पे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसको जेनेवा को छुपाइएगा और आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्यापार, तो व्यापार हमें याद था कि व्यापार, जीने के लिए व्यापार करना पड़ता है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, अंक भी याद रखने पड़ते हैं, गेट पर भी खड़ा होना पड़ता है, क्रॉस हमें किसी को काटना भी पड़ सकता है, और जी से आपको G15 याद रहेगा। इसके बाद वाशिंगटन से हमें जैसे सॉरी इस साइड का हम देखेंगे क्योंकि ये साइड का तो हमने छुपा दिया ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा पैसे वाली बात आ रही है, यानी कि अमेरिका में वाशिंगटन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, तो आप वाशिंगटन आराम से लगा देंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क, लंदन या आप और कुछ वहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपका G8, तो वहाँ पर G15 था आपका जेनेवा में, तो ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें देख लेना। यहाँ पर 8 है तो ये न्यूयॉर्क का रहेगा, यानी कि 8 यार्क जो होता है वो उसकी वो हट कर लेता है, 8 लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ आपको यार्क से बचा सकता है। लंदन, ला दोना ट्री, ला दोना टी, एमनेस्टी। जैसे आप टी पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, टी टी लाने की बात हो रही तो लंदन, और मंडल से आपका लंदन। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको अगर इस सन में याद रखने में भी परेशानी आ रही है, एक सेकंड, अपना ये और बच गया। रोम में अगर जैसे हम पढ़ेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन,
तो जैसे कृषि का याद आएगा तो हम कह देंगे कि जो कृषि होती है राम के ऊपर ही टिकी होती है। ठीक है। इसके बाद एशियाई विकास बैंक मनीला, तो इस एशिया में क्या बोलते हैं लैंग्वेज ये मनीला। ठीक है, मनी को लेके आ मनीला। काठमांडू दक्ष और सार्ग काट देती है। वीना पीना और पेक। ठीक है, इस तरह से आप इसको छुपा के कोई से भी क्वेश्चन होंगे आपको इससे रिलेट तो आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई से और दूसरे संगठन आ जाते हैं तो आपको ये तो पक्का रहेगा कि जो देश हमने इसमें पढ़े हैं रोम मनीला काठमांडू वीना ये जो भी पढ़े हैं तो ये तो उसमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये होते तो यहाँ पे संगठन उसका आ जाता। तो इस तरह से आपका ये प्रमुख मुख्यालय और संगठन का जो टॉपिक है वो कवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और हो सकता है आपको इसकी जो सन को याद करने में दिक्कत आ रही हो, तो अगर इसको आपको दिक्कत आ रही हो तो इसके लिए भी मैं ट्रिक बेस्ट ऑफ बेस्ट बना सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें ताकि आपको अगले वीडियो में और अच्छे से और पूरी एनर्जी के साथ बना पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।